मेरे प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक के आज मैं आपसे 2 क्वेश्चन डिस्कशन करना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते तो रोज हैं, तो आज क्वेश्चन की भी बारी है। तो 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने आज। एक पहला क्वेश्चन है कि why chloroform is kept in airtight dark colored bottles। यानी क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बोटल्स में क्यों रखा जाता है। हिंदी में बात करें तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों स्टोर करके रखा जाता है। वाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन एयर टाइट डार्क कलर्ड बोटल्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब देखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्यों रखते हैं क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बोतल में। सुनिएगा, क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड यानी रंगीन बोतलों में, डार्क कलर्ड बोटल्स में इसलिए रखा जाता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म जब सनलाइट और एयर के कांटेक्ट में आता है तो एक गैस बना लेता है जिसका नाम होता है फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन GEN है, तो स्पेलिंग में लिख देता हूं मैं अभी। फॉस्जीन गैस यानी क्लोरोफॉर्म CHCl3 जब एयर के कांटेक्ट में आता है, और सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, ये एयर हो गई और ये सनलाइट हो गई, तो ये बना लेता है बहुत जहरीली पॉइजनस गैस COCl2, इसका नाम है फॉस्जीन। और साथ में निकलता है, देख लीजिए यहाँ पे 2H बचे होंगे और 2 Cl यानी 2HCl निकल जाता है। दिस इज फॉस्जीन गैस होती है और बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है नेचर में, मतलब हाईली पॉइजनस इन नेचर होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म को एयर टाइट डार्क कलर्ड बोटल्स में क्यों रखते हैं, तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म को एयर टाइट डार्क कलर्ड बोटल्स में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो सनलाइट और एयर के कांटेक्ट में आने पर पॉइजनस गैस बना लेती है। तो वो गैस कौन सी है? फॉस्जीन गैस है। ये बहुत ही पॉइजनस होती है। इसका स्ट्रक्चर भी अगर देखना चाहूं तो ये है COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड भी बोला जाता है इसे, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसे। और फॉस्जीन इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर, पॉइजन मानी जाती है ये। तो ये गैस बनने के कारण इसको एयर टाइट डार्क कलर्ड बोटल्स में रखते हैं। एक बात। दूसरा क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है कि क्लोरोफॉर्म की बोतल में इथेनॉल क्यों मिलाया जाता है, कि व्हाई इथेनॉल इज एडेड इन द बोटल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की बोतलों में इथेनॉल क्यों मिलाते हैं। तो क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई इथेनॉल इज एडेड इन द बोटल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की बोतल में क्यों मिलाते हैं, इन द बोटल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। जैसे ही फॉस्जीन गैस बनी, अगर इसको डीएक्टिवेट कर दिया, इसकी रिएक्टिविटी को खत्म कर दिया जाए, यानी कि पॉइजनस सब्सटेंस को नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो इसीलिए हम लोग इथेनॉल मिलाते हैं। तो इथेनॉल करता क्या, आंसर क्या आता है कि इथेनॉल क्लोरोफॉर्म की बोटल्स में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इथेनॉल फॉस्जीन गैस यानी कार्बोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कर लेता है। ये हमने बनाया, यहां पर लिखा हमने C2H5OH, उल्टा करके लिख दीजिए C2H5OH, और यहां से HCl रिलीज हो जाएगा, ये HCl रिलीज हो जाएगा और ये रिएक्शन करके बना देगा OC2H5, इसको बोलते हैं डाई इथाइल कार्बोनेट, और साथ में निकल जाते हैं 2HCl निकल जाते हैं यहां से। तो हमारे सामने जवाब आ जाता है कि इथेनॉल को डार्क कलर्ड बोटल्स में रखने के बाद उसमें
क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बोतल में रखने के बाद उसमें इथेनॉल इसलिए मिलाते हैं क्योंकि इथेनॉल फॉस्जीन गैस पॉइजनस गैस से रिएक्शन करके नॉन पॉइजनस कंपाउंड बना देता है, नॉन पॉइजनस कंपाउंड बना देता है और उसका नाम है डाइथाइल कार्बोनेट, इसीलिए इसमें इथेनॉल मिलाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिले। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और भी मन में चलता है, वो क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन ये है कि एल्काइल हैलाइड यानी आरएक्स जो होते हैं वो केसीएन से रिएक्शन करने पर साइनाइड बनाते हैं, आरसीएन बनाते हैं और यहां केएक्स निकल जाएगा, जबकि एल्काइल हैलाइड एजीसीएन से रिएक्शन करने पर आइसोसाइनाइड बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब भी आपको अभी मैं देता हूं। यानी क्वेश्चन अब आपके सामने है कि एल्काइल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करने पर साइनाइड बनाते हैं, जबकि सिल्वर साइनाइड एजी साइनाइड से रिएक्शन करने पर आइसोसाइनाइड बनाते हैं। ऐसा क्यों? व्हाई एल्काइल हैलाइड्स ऑन रिएक्शन विद KCN टू फॉर्म साइनाइड्स व्हाइल ऑन रिएक्शन विद AgCN टू फॉर्म आइसोसाइनाइड्स। आंसर सुनेंगे। KCN एक आयनिक कंपाउंड होता है और टूट जाता है K पॉजिटिव में और CN नेगेटिव में, जबकि AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो इसके सामने मैंने लिख दिया कोवेलेंट और इसके सामने मैंने लिख दिया आयनिक। तो ये दोनों बातें तो आपको क्लियर हो जाती हैं। अब CN एक एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होता है, इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। अब क्वेश्चन में मैंने बताया है, जब आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी तो आपको ये बताया था कि एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो दो अटैकिंग साइट रखते हैं। यानी ये यूनिडेंटेड तो होते हैं लेकिन दो अटैकिंग साइट रखते हैं और एक अटैकिंग साइट एक बार में ही यूज करते हैं। तो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो एक से ज्यादा अटैकिंग साइट रखते हैं लेकिन एक बार में एक ही अटैकिंग साइट यूज करते हैं। तो KCN के केस में ये क्या करता है, ये कार्बन साइट फ्री है और अटैक करके ये CN RCN बना लेता है। यानी जब एल्काइल हैलाइड KCN से रिएक्शन करता है तो CN एक एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से कार्बन की साइड से अटैक करता है, वो फ्री होती है, जबकि AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है और इसमें कार्बन अटैकिंग साइड फ्री नहीं है, यानी फ्री है नाइट्रोजन, तो ये बना लेता है RNC। बहुत सिंपल सा आंसर है कि KCN आयनिक है और AgCN कोवेलेंट है। AgCN में कार्बन अटैकिंग साइट फ्री नहीं है जबकि नाइट्रोजन साइट फ्री है, इसलिए नाइट्रोजन से अटैक करेगा और जब नाइट्रोजन से अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ये कहलाता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड कहलाता है और ये कहलाता है साइनाइड। तो अब आपके सामने दोनों चीजें क्लियर हैं, एक है साइनाइड एक है आइसोसाइनाइड। क्यों बनाता है, इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। इन तीन क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किए कि क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बोतल में क्यों रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म की बोतल में इथेनॉल क्यों मिलाते हैं और एल्काइल हैलाइड क्यों बनाते हैं साइनाइड जब KCN से रिएक्शन करते हैं और क्यों बनाते हैं आइसोसाइनाइड जब AgCN से रिएक्शन करते हैं, इन तीनों क्वेश्चन के जवाब, इन तीनों सवालों के जवाब मैंने अभी आपको इस बोर्ड पर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। तो इनको पढ़िए, देखिए, समझिए और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अनुसार के साथ स्ट्रांग बनाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।